गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि न्यूज़ है यूपी ट्रिपल एससी से छात्र आप सभी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं परिणामों को प्लस परीक्षाओं को लेकर के। और काफ़ी टाइम से जो यूपी ट्रिपल एससी है उसने कुछ नोटिस नहीं निकाले थे, पर अब बीते 2 दिनों में नोटिस आए जो कि टाइपिंग को लेकर के हैं। आपने देख लिए हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 और कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 के जो टंगन परीक्षा है उसको लेकर के। तो देखिए ये अच्छी चीज़ है, खैर काम काम हुआ है। बट अब जो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, जैसे कि आप सभी जानते भी होंगे कि आज जैसा कि आयोग में मीटिंग है, मीटिंग में क्या रहेगा वो सारी डिटेल आपको आज शाम को तो मैं बताऊंगा ही। पर उससे पहले जो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है आयोग में, एक जैसा कि एक अधिकारी जी से पूछा गया है और वो बात निकल के आई है और मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी परीक्षाएं अभी पोस्टपोन हुई थी, जैसे कि आपकी एएसओ की हो, फॉरेस्ट गार्ड की हो, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मैं आपको डिटेल से बताऊँगा तो पूरी बात सुनिएगा, ये नहीं कि बस आपकी बारी आई और ख़त्म हो गया, पूरी बात सुनिएगा, ठीक है। तो चाहे एएसओ की परीक्षा या फॉरेस्ट गार्ड की या फिर आपकी लोअर मेंस की हो या फिर आपका चाहे जेई की परीक्षा हो या जिनकी डेट आ चुकी है जिनकी नहीं आई है, तो उनकी परीक्षाओं का क्या सीन रहने वाला है, साथ में कि अब जो रिज़ल्ट आ गए हैं या जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो देखिए आयोग के उस कर्मचारी का जो कि पता चला है, तो उसने कहा है कि आज 1 जून को तो मीटिंग होनी है, इसमें भी निर्णय आ सकते हैं। हो सकता है आज ऑफिशियली नोटिस या कल शाम तक कोई ऑफिशियली नोटिस आ जाए परीक्षाओं के रिगार्डिंग या ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी दस्तावेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि परीक्षाओं को लेकर के। तो देखिए परीक्षाओं का जो कार्यक्रम है उस पर बात चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पुराने वीडियोस में कि जो 15 जून को शाम को 4 बजे एजेंसी फाइनल हो जाएगी कि अब कौन सी एजेंसी कराएगी और किस किस तरीके से एजेंसी मूल्यांकन करेंगी और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस पर 15 जून को तो आपको रिपोर्ट मिल ही जाएगी। तो परीक्षाएं होंगी कब से, कब आएगा कैलेंडर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यह आ रहा होगा। तो यह क्वेश्चन का आंसर जो है यह है कि आपके जो परीक्षाएं हैं, चाहे आपका जेई 2016 की परीक्षा हो, जेई 2018 की हो, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो या फिर आपकी परीक्षा हो एएसओ की या लोअर मेंस की परीक्षा हो, तो देखिए इसके लिए अब आपका जो शेड्यूल है जारी कर दिया जाएगा। और ये शेड्यूल जो जारी होगा ये आपको देखने को मिल जाएगा परीक्षा एजेंसी के चयन के बाद, ठीक है। तो ये जो आपको एक तरीके से कैलेंडर टाइप का आप समझ सकते हैं, ये नोटिस निकाले जाएंगे और वो आपको 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 दिन के अंदर ही जारी हो सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे जुलाई में। जुलाई मंथ में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जुलाई लास्ट तक आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा जो भी परीक्षाएं हैं। अब बात आ रही है कि 2016 2018 की जो जेई की परीक्षा है उसका क्या होगा, होगी नहीं होगी, इस साल बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जेई 2016 उनकी मुख्यता में है इस समय, उसकी परीक्षा होनी अनिवार्य है क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मैटर है वो रिजॉल्व हो चुका है। अब जो रह गया है बस केवल फॉर्म रीओपन होकर के उसमें बस आपको फिल करना होगा ईडब्ल्यूएस, जो उसके लिए जो रिक्वायर्ड है कि जो भी उस कैटेगरी में आते हैं वो ईडब्ल्यूएस अपना फिल कर देंगे। अब उसमें की सीटों से जो अब चीज़ सोच रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस सीटों भरना है, तो देखिए जो सीटें हैं वो हर किसी डिपार्टमेंट से हर जगह कहाँ कहाँ कितनी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कहाँ कितना होगा। यानी कि मानिए कि जो भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे मैंने आपसे सिविल वाले कहूँ या मैकेनिकल या एग्रीकल्चर, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट है जहाँ से ये आया है वैकेंसी का ब्यौरा, वहाँ से ईडब्ल्यूएस का जो ब्यौरा है वो वहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद आयोग की वेबसाइट पे उनकी एक तरीके से एक जो फॉर्म है वो निकलेगा, उसके बाद उसमें भी उसमें मेंशन किया जाएगा कि इतनी इतनी वैकेंसी हैं इस वाले इसकी। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको टाइम लग जाएगा, जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है। पूरी पूरी उम्मीद है कि जुलाई तक आपका जेई 2016 2018 का जो मैटर है ईडब्ल्यूएस का रिफॉर्म रीओपन के साथ वैकेंसी की डिटेल प्लस सिलेबस आपको देखने को मिल सकता है जुलाई लास्ट तक, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ आपको, जो चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे सुन रहे हो या एएसओ वाले या लोअर मेंस की परीक्षा वाले और बाकी की जो परीक्षाएं जो रह गई हैं, क्योंकि 8 परीक्षाएं हैं जो होनी हैं, तो उन परीक्षाओं को इस साल के अंत तक करा लिया जाएगा। जैसा कि आयोग से सूचना प्राप्त हो रही है कि इस साल के अंत तक परीक्षाएं करा ली जाएंगी। और बता दूं कि ये जो पुरानी परीक्षाएं हैं, ये जितनी भी पुरानी परीक्षाएं हैं 2016 वाली, इनका जो अंतिम परिणाम है ये आपका इस साल के लास्ट से पहले पहले सभी का क्लियर करके इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी मैक्सिमम। यानी कि मान के चलिए जिनका 2016 वालों का एग्ज़ाम हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी जितनी चीज़ें हैं मैक्सिमम 2016 की वैकेंसी का जो सारी चीज़ें करवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इंटरव्यू जो भी सारी चीज़ें हैं उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा इस साल के अंत तक।
और जिनका बहुत टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ है उनको 1-2 महीने बाद ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जैसा कि मैं कहूँ आपसे कि जो आपका केन सुपरवाइज़र के बच्चे हुए या एजीटी के बच्चे हुए जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, तो उनकी जो ज्वाइनिंग है जुलाई लास्ट या आपको अगस्त सितंबर तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है छात्रों, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं परिणामों को लेकर के कि परिणाम, अब जैसे कि स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि परिणाम कब आने वाले हैं या फाइनल जो जिनका ज्वाइनिंग है उनकी लिस्ट कब आने वाली है, क्या होगा। चाहे वो वाहन चालक के हों, चाहे वो आपके जूनियर स्टूडेंट 2016 के हों, चाहे आवाकारी 2016 के हों, चाहे मंडी 2018 के हों, चाहे लोअर 2 2016 के हों, चाहे स्टेनो 2016 के बच्चे हों, तो उन सभी का जो फाइनल परिणाम है ये आपको देखने को इस महीने में आपके परिणाम देखने को मिलेंगे। वो परिणाम कौन से होंगे ये कोई भी आपको नहीं बता सकता है, केवल आयोग में, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस तरीके से स्पष्ट नहीं की जाती कि कुछ भी चीज़ आ जाए तो वो वापस नहीं लेते हैं। इसलिए आपको ये खबर अगर कोई देता है तो ये सरासर गलत होती है। आयोग में परिणाम जो रेडी होते हैं वो हैंड टू हैंड 2 दिन 3 दिन में कर दिए जाते हैं, नहीं तो वो पड़े रहते हैं। तो मान के चलिए कि ये जो रिजल्ट हैं आपके 2-3 वो कौन से होंगे जहाँ तक पूरे मैक्सिमम चांस है, जिनका पता चला था पिछली बार भी आयोग से कि उनमें आपका था स्टेनो का और लोअर 2 का। इसके ऊपर काम रेडी है, तो ये स्टेनो वाला 2016 और लोअर 2 इसका परिणाम बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही वाहन चालक 2016 वाले हों या कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 वाले हों, जूनियर असिस्टेंट 2016 वाले हों, आवाकारी 2016 वाले हों या मंडी का रिजल्ट, तो मंडी का रिजल्ट आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो होम्योपैथी फार्मासिस्ट है इसका भी जो अंतिम परिणाम है ये भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कि भाई ये काम कैसे होगा। आप जानते होंगे कि यूपी में या हर स्टेट में अब कोरोना का जो सारी चीज़ें हैं कम हो गई है, तो कोरोना का जो बहाना था वो भी कम हो गया है। हालांकि आदेश हो चुके हैं, 50% के साथ तो आयोग काम कर ही रहा है, तो अब पॉसिबिलिटी है कि और इसको बढ़ा करके जल्दी से काम कराया जाए और काम जितनी तेज़ी से होगा हम सभी के अब फेवर में ही होगा। फिलहाल हमें 5 जून को जो बेरोजगार दिवस है वो मनाना है पूरे धूमधाम से, जिससे कि योगी जी के कान में ये बात पहुँचे कि जो आपने 2017 से जो पद ग्रहण किया है उससे आपने अभी तक कितनी वैकेंसी अपने शासनकाल में पूरी करा दी हैं और कितने बच्चों को आपने रोजगार दिया है, जो आपने भर्ती निकाल के दिया है। मैं यूपी SSSC आयोग की बात कर रहा हूँ। तो देखिए छात्रों, इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और इन चीज़ें इस तरीके से आगे चलनी है। अब बात करते हैं कि भाई ये जो एक चीज़ और कि आप सबके मन में आ रहा है कि आज 2000 आपका 17 में तो 17 से 22 इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा और 22 में कार्यकाल से पहले पहले ये वैकेंसियाँ निकालेंगे, सारी चीज़ें देंगे, लॉलीपॉप देंगे, जैसे कि पीईटी का लॉलीपॉप इन्होंने दिया है। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो देखिए सारी चीज़ें आप छोड़ दें, चुनाव से पहले पहले ऑलमोस्ट ये अपना 99% इस तरीके से छात्रों को बांधेंगे अपने जो भी इनके प्रोपेगेंडा है उसमें कि भाई हम आपको ज्वाइनिंग कराएंगे या आपकी परीक्षा करा रहे हैं, पर हमारा जो डिसीजन है वो यही रहना चाहिए कि 6 महीने के अंदर हमारी सारी चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। ये वोट बैंक हम तभी बनेंगे जब पहले हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा। तो छात्रों, मेरा आप सभी से यही कहना है कि इन सारी चीज़ों को इतना लाइटली ना लें। वोट बैंक हमें नहीं बनना है, पहले हमें अपना जो भी फ्यूचर है वो सारा देख करके फिर अपना देश का फ्यूचर देखना है। हम देश का फ्यूचर तभी देख पाएंगे कि हम अपना फ्यूचर पहले देख पाएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलजुल करके एक साथ देखनी है। तो परिणामों के लिए चाहे आपके जो भी छात्र हों, जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले हों या 2016 वाले हों, 17 वाले हों, फाइनल रिजल्ट वाले हों, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले हों, मंडी परिषद वाले छात्र हों, जेई वाले बच्चे हों या स्टेनो वाले हों, तो देखिए सभी को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फ़िलहाल कार्य हो रहा है, आयोग में काम चल रहा है। आज मीटिंग भी है, तो मीटिंग में क्या निकलेगा शाम को वो भी पता चलेगा। वो भी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही मैं बता दूँ कि आपको जितनी भी मान लिया ये लॉलीपॉप दें पर आना नहीं है कि पीईटी निकल गया है। पीईटी से पहले जो 22 लंबित भर्तियां हैं वो और प्लस 8 जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं वो उनका हिसाब किताब होगा, उसके बाद आगे कार्य होगा। ज्वाइनिंग नहीं मिली है काफ़ी बच्चों को, आप जानते होंगे, तो ज्वाइनिंग का भी मुद्दा उठाना है, आपका परिणाम का भी मुद्दा उठाना है, साथ ही में आपका जो परीक्षाएं नहीं हो उनका भी मुद्दा उठाना है और ये 6 महीने के अंतर्गत हमारी ये प्राथमिकता में आना चाहिए। तो देखिए छात्रों, जो भी चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, जो भी डिटेल मिली थी, जो भी मुझे पता लगा मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताएं और जो मुझे पुख्ता जानकारी मिलेगी मैं आपको उस टाइम शेयर करूँगा। वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।